अनंत सिंह से 25 लाख रुपया प्रशासन ले चुका है। सबसे बड़ा जंगल राज चल रहा है। इंसान को फंसाना होगा, फंसा देगा। इससे भी कुछ ज्यादा जंगल राज रहता है। जंगल राज तो अब चल रहा है। सबसे बड़ा गुंडा प्रशासन है। यहाँ छोटा छोटा युवाओं को नेता राजनीतिक में नहीं आने देती है। उधर वो भाषण दे रहे थे, इधर हत्या। सर यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों मिला हुआ है, इनसे अनंत सिंह से मिला हुआ है। ये घटना लोकतंत्र को बहुत कमजोर कर, लोकतंत्र बचल कहाँ है? चुनाव आप ही बनाइएगा, कोर्ट पर भी आपका ये अंकुश रहेगा, न्याय मिलता कहाँ? थोड़ी सी यहाँ पे अभी जो था जिसपे उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी के समर्थन में नारे लग रहे हैं, साथ में न्याय की मांग हो रही है। पोस्टमार्टम करने के लिए उनकी बॉडी पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया गया है। आपकी क्या मांग है पुलिस प्रशासन से? मांग यही है, न्याय चाहिए। उनके आदमी के द्वारा मरवाया गया है, ये आप मांग करते हैं? बस ये मांग कर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। ठीक है कि अभी चुनाव का समय है, तनाव पहले से बना हुआ था, उसके बावजूद भी ये घटना हुई, तो क्या ये सरकार की बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की लापरवाही है? सर हम नहीं बोल सकते। हाँ पोस्टमास्टर घर गया है, कोई पुलिस यहाँ गेट पर अंदर तो पुलिस जाने नहीं दे रही है। पुलिस ने जाने देता था, आप कहाँ के लिए बोलिएगा अपने के खिलाफ? तो लोग मतलब विश्वसनीयता को लेकर के अगर आप देखें तो लोग प्रशासन को, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हम लोग कह रहे हैं और कई सारे तमाम लोग कई सारी बातें कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर के विश्वास नहीं दिख रहा। आपको कम मांग यही है कि जो हुआ है उसका मिलना चाहिए। अभी 24 घंटा हो गया, हुआ प्रशासन निकम्मा। ये अनंत सिंह से 25 लाख रुपया प्रशासन ले चुका है। कौन सा अनुच्छेद पड़ा है? राइफल लेके घूमता है। की मांग कर रहे हैं और साथ में चाहिए फांसी होना चाहिए। 25 लाख रुपया अभी तक कुछ वहाँ आदमी देखा कि मर्डर हो गया। क्या है मुख्यमंत्री से क्या मांगे आप लोग? मुख्यमंत्री से मांगे होना चाहिए, सजा होना चाहिए। ओनली फांसी खाली होना चाहिए उसको। मर्डर दिन दहाड़े किया, कि कौन मर्डर किया पूरा गाँव उसका वीडियो फोटो सबसे बड़ा जंगल राज चल रहा है। महाजंगल राज से बोला जाए, में चला दिन इंसान को फंसाना होगा, फंसा देगा। इससे भी कुछ ज्यादा जंगल राज रहता है। जंगल राज तो अब चल रहा है। ये गुंडा राज चल रहा है। सबसे बड़ा गुंडा प्रशासन है। क्या बोल रहे हैं? पहले आज से 20 साल पहले जाते हैं, वर्तमान में सोचेंगे आदमी की नहीं सोचेंगे न। वर्तमान में अभी कौची हो रहा है? जंगल राज अभी 20 साल से पहले से है। अभी जंगल राज ये गुंडा राज है। यहाँ गुंडों की सरकार चलती है। यहाँ छोटा छोटा युवाओं को नेता राजनीतिक में नहीं आने देती है। यहाँ आप लोग अमित शाह ने कहा कि लाल यादव का राज जंगल राज है। 20 साल उन्होंने 15 साल बोला राबड़ी देवी के राज को और लाल यादव के राज को। वो इस बात पर भी वो बोले थे कि लाल यादव के राज में बूथ कैप्चर होता था, चुनाव के समय हत्याएं होती थी। आज क्या हो रही है? उधर वो भाषण दे रहे थे, इधर हत्या हुई। अमित शाह कल बिहार में प्रेजेंट थे, उनकी उपस्थिति में यहाँ हत्या हुई। एनडीए सरकार से ये पूछा जाए कि आखिर हुआ तो ये कैसे हुआ? ये सब पूर्व प्लानिंग के तहत किया गया है। प्लानिंग के तहत हमारे नेता जी को की हत्या की गई है, इसका बदला लिया जाएगा। प्लानिंग के तहत जो भी हो जाए। हाँ। हम वहाँ पे भी गए थे, उस इलाके में भी गए थे जहाँ पे वो कार रखे हुए हैं। सभी SC ST OBC को मुसलमान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी SC ST OBC भाइयों को से रिक्वेस्ट करते हैं कि एकजुट हो गए इसके घटिया सिस्टम को उखाड़ फेंके, हिंदू राष्ट्र में विश्वास नहीं करे। ये हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान भाइयों के खिलाफ।
दिन रात हिंदू राष्ट्र पिछड़ा के खिलाफ वो लड़ा करते थे, फॉरवर्ड से अगेंस्ट आगे पिछड़ा के खिलाफ लड़ा करते थे, इसीलिए उनकी हत्या की गई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एनडीए के जितने भी गणमान्य नेता है सारे लोग बिहार में हैं। उसके बाद ये उपद्रव हुआ, ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, ये सोचनीय बात है। इसमें प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर ये सारे बड़े बड़े नेता यहाँ बिहार में मौजूद हैं, उसके बाद यहाँ हत्याएं हो रही है। पिछड़ा के खिलाफ जो आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा आगे आइएगा। जो इस पूरे घटना को लेकर के आप जो सवाल कर रहे थे सरकार से, एक बार जरा दोहराइएगा। सर यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों मिला हुआ है, इनसे अनंत सिंह से मिला हुआ है। यहाँ हम मांग करते हैं राष्ट्रपति से वो हमें इंसाफ दिलाएं। सबसे बड़ा जंगल राज अभी है, राष्ट्रपति से इंसाफ करते हैं। सरकार जंगल राज है। जहाँ पे देखे तो पुलिस द्वारा इस एरिया को और ज़्यादा कोर्डन ऑफ किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पीछे रहें। लोगों धीरे धीरे भीड़ थोड़ी सी उग्र होती जा रही है। आपको थोड़ा सा हम साइड से वो विजुअल दिखाने को सिंह के पास मिली भगत है, कोई प्रशासन नहीं सही है, सब प्रशासन मिली। तो ये अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप ये देखें तो यहाँ पे पूरा प्रशासन द्वारा यहाँ पे एक ह्यूमन चेन के थ्रू बैरिकेडिंग कर दी गई हुई है और भीड़ को रोकने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। तमाम हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पीछे हैं यहाँ पे और बहुत रोष दिखा रहे हैं कैमरा पे और अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार को तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, अभी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और चारों तरफ अगर आप देखें यहाँ पे दूर दूर तक अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही होगी और बड़ी संख्या में ये भीड़ है। अभी हमारे साथ हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। इस समाज के वरिष्ठ लोग हैं। सर, आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी। ये इस तरह की जब घटना होती है, चुनाव होता है, कितने समय बाद आपने इस तरह की घटना देखी है? इस तरह की जो घटना हुई है अभी बड़े लंबे समय बाद देखने को मिला है। हाँ, तो इस पे आपकी क्या राय है कि जिस तरह से प्रशासन का जो रवैया है वो? प्रशासन नाम की चीज़ बाढ़ में नहीं। प्रशासन कुल जिसका सरकार है उसी का साथ है, जिसका सरकार नहीं है उसका खिलाफ कर रहा है। इस तरह की जो घटना है जो चुनाव के वक्त होता है, आपको लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक रूप से एक सही संदेश देता है कि उचित दिशा में हो रही है चीज़ें? ये सब गलत हो रहा है। सही नहीं है? नहीं, गलत है। हाँ गलत। और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। कब यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, अतुल बोला। अच्छा, ये जो पूरी घटना हुई है जिस तरह से हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि इतना प्रशासन है आपका, इलेक्शन कमीशन ये दावे करते हैं कि हमने फोर्स इतने उतार रखे हैं और इसके बावजूद भी इस तरीके की जब घटना होती है तो आम जनमानस में किस तरह का संदेश जाता हो? बहुत ख़राब संदेश है, वेरी बैड इफेक्ट। पूरा जनमानस में आक्रोश है। लॉ ऑर्डर का मतलब कुछ चाहिए नहीं, कोई सेंस नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के सर ये कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। एक समय था, एक समय था, अभी तो कुछ चाहिए नहीं है। उनका शासन थोड़ा है, उनका शासन नहीं, उनका मेमोरियो काम नहीं कर रहा है, बुरा हो गया है ना। अच्छा, अभी जो ये घटना हुई है जिस तरीके का और चुनाव का भी वक्त है, तो इस तरह की घटना पे जब होता है और इस तरह का विवाद होता है, जन आक्रोश होता है, आपको लगता है कि इस तरह की घटना हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगी, कर पाएंगे? बहुत लोकतंत्र है ही नहीं, खत्म है। ये घटना लोकतंत्र को बहुत कमजोर करता है। लोकतंत्र बचल कहाँ है? चुनाव आप ही बनाइएगा, हिंसा होना ये कोर्ट पर भी आपका ये अंकुश रहेगा, न्याय मिलता कहाँ है? ऊपर से नीचे तक खत्म है। सभी करप्ट लोग बैठे। हाँ, पूरा करप्ट है पूरा।
क्या बोल रहे थे सर आप? लोकतंत्र का मतलब है ऐसा हिंसा होना चाहिए। ये तो बहुत दयनीय माने स्थिति है जो कहा जाए, वो स्थिति पैदा हो चुका है अभी ये मोकामा क्षेत्र में। चुनाव का मतलब है शांति प्रक्रिया से सब लोग भाईचारे के अभियान इतना जागरूक चल रहा है कि सब लोग वोट जाकर दीजिए, शांति से काम होना चाहिए। और किसी को हत्या करना और दहशत फैलाना ये सब तो बहुत प्रभाव पड़ता है ना इलाके में। इस तरह से घटना बहुत खराब मैसेज है। बार बार देखें तो मोकामा क्षेत्र या फिर बाढ़ क्षेत्र को, ये पूरे इलाके को, पूरे इस क्षेत्र को आप देखें तो 2-3 नाम से ही लोग अधिकतर जानने लग गए हैं। और चाहे अनंत सिंह हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, और अभी जिस तरीके की अभी घटना हुई है इसमें भी इन्हीं सभी के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और वर्तमान में कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके समर्थक द्वारा कि अनंत सिंह ने ये कर दिया था, जानबूझ करके ये मर्डर किया गया है राजनीतिक लाभ के लिए। ये ऐसा क्यों है कि इस पे अंकुश नहीं लग पाया है इतने वर्षों बाद? लगेगा भी नहीं ना सर, लगेगा भी नहीं अंकुश। इसमें है जो कि चुनाव आयोग का एक ऐसा नियम निकालना चाहिए, संविधान बनना चाहिए कि जो भी दागी लोग हैं, जो भी क्रिमिनल माइंडेड है, जो भी दहशत फैलाने वाले लोग हैं, किसी भी पार्टी, किसी का भी दल का हो, उसे इलेक्शन में या चुनाव में उसको एंट्री ही नहीं होना चाहिए, टिकट ही ना दे। टिकट ही ना दे। एकदम साफ इस तरह से होना चाहिए। कोई भी ऐसा दल है कि जो बचा हुआ है, सब में उस प्रकार का है। एजुकेशन निकाल दे, जैसे सारा चीज़ के लिए एजुकेशन आता है तो इसको के लिए भी एजुकेशन निकलना चाहिए। जनता के बीच में जा रहा है तो डर माहौल पैदा करके पहले हो रहा था ये सब। अभी के डेट में डिजिटल इंडिया के जो कहते हैं मोदी जी, डिजिटल इंडिया में भी वही बात है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये तो पब्लिक के बीच में गलत संदेश सब जा रहा है ना, गलत मैसेजिंग जा रही है। आने वाली पीढ़ियों पे भी असर पड़ेगा। सरकार के मतलब है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। ये चुनाव 6 तारीख का वोट होने का है और इस तरह से घटना है। ये उधर देखिए सिवान में एक हत्या हो गया। ये सब तो छोटा मोटा घटना पहले से भी हो रहा है, मगर चुनाव के समय तो कम से कम टाइट होना चाहिए प्रशासन की तरफ से कि पूरा दम एक भी घटना नहीं होना चाहिए। सारा जगह जब हर माने क्षेत्र में प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है, उसके बाद में भी गोली से हत्या हो रहा है तो बहुत खराब मैसेज है ना। प्रशासन पर तो सवाल उठता ही उठता है। चुनाव प्रचार के दौरान आखिर कोई भी हथियार लेकर कैसे चल रहा है, ये सवाल है ना जी। और ये सवाल प्रश्न जो उठ भी रहे हैं कि इतने आप प्राइवेट हथियार लेकर के कैसे आप चुनाव यात्रा में हैं? ये बहुत खराब मैसेज है। ये मैसेजिंग गलत है, क्योंकि देखिए युवा अपनी बात रखता है, युवा अपनी बात जब रखता है तो भावनात्मक रूप से ज़्यादा रखता है। लेकिन एक समाज के वरिष्ठ लोग जब अपनी बात रखते हैं तो वो कई तथ्यों पे सोच समझ कर के ही बोलते हैं।